ये हुआ है ग्रीवा संचालन। गर्दन से संबंधित कोई भी समस्या कभी नहीं आएगी कंधों के लिए। चलिए कंधों के लिए, कंधों के लिए सबसे पहले ये पूरा पीछे तक लेके जाना है, पूरा लंबी गहरी सांस के साथ। जो जो आपका शोल्डर कोनी पीछे जा रही है पूरी पीछे लेके जाओ, अधिक से अधिक। और अगली वाली को आगे की तरफ खींचो, अपोजिट साइड में खींचना है ऐसे। दूसरी वाली को मोड़ो पीछे जाके ऐसे, दूसरी वाली को मोड़ो ऐसे, पीछे वाले को मोड़, दूसरे को ऐसे मोड़ना है पीछे, ऐसे 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 ऐसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अब ठीक है। हाँ अब इसको पीछे जा रहे हो तो ऐसे ही लेके जाओ, उसे आगे लेके आओ इतने, ऐसे 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 सीधा रखना है ऐसे। फिर दूसरे आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ से एक साथ पीछे जाओगे तो सांस भरोगे ऐसे, सांस छोड़ दिया, उल्टा करते हैं वर्क, अपोजिट नहीं करना है। पीछे जाते हुए सांस भरना है, ध्यान रखिए पीछे जा रहे हो तो सांस भर रहे हो, वरना मोस्टली करते हैं कि पीछे जाते हुए सांस छोड़ते हैं। आराम आराम से, शोल्डर में पेन तो नहीं है आज, है हल्का, तो बिल्कुल हल्के हल्के करने के लिए है। हाथ बिल्कुल दोनों सामने सीधे। रिस्ट के लिए देखिए जॉइंट है हमारे पूरे शरीर के अंदर, और इन जोड़ों के अंदर टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अगर इन जोड़ों के व्यायाम ना किए जाएं तो इन जोड़ों में आगे आगे दर्द प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं ना कैल्शियम जमा हो गई घुटनों में, ये हो गया, तो ये सब जो समस्याएं आपको कभी भी नहीं आएंगी अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख लोगे। इसका अपोजिट कर लेंगे, पूरा घुमाएं पूरा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हाथ इस तरह से अपने कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के इस तरह से पूरा घुमाएं। आपका ध्यान पूरा इस पर होना चाहिए कि रिस्ट की जो मसल्स है इस तरह से उनका जो व्यायाम है वो भली भांति हो रहा है, और उनके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा थे वो ढीले होकर के रिमूव हो रहे हैं, घुल रहे हैं वो। तो इस बात पर आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा यहाँ केवल अपने आप को देना है, पूरा स्वार्थी हो जाना है अपने आप के लिए, यहाँ पर केवल अपने लिए समय देना है। और महिलाओं को तो विशेष तौर पर देना है क्योंकि उन्हें तो पूरे परिवार का ध्यान रखना होता है। यहीं से एक बार 1 2 3 4 5, हाथ यहाँ रखते हुए पूरा लो। देखिए शोल्डर पीछे की तरफ खींच के रखने ऐसे अपने, श्वास छोड़ते आगे की ओर, श्वास बढ़ते पीछे की ओर। आगे की तरफ इस तरह से शोल्डर किसी के ना हो, वो ना लंग्स में जो श्वास आप लंबी गहरी भर रहे हो वो नहीं जाएगी, और फेफड़े मजबूत नहीं बन पाएंगे। तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, लंग्स में पूरे ऑक्सीजन का संचार होने के लिए जरूरी है कि आपके कंधे पीछे की ओर रहे जब आप श्वास भरो। हमेशा ध्यान रखो जब भी श्वास भर रहे हो कंधे पीछे की तरफ हमेशा होने चाहिए। जब कंधे झुके रहेंगे लंग्स आपस में सिकुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन पूरी नहीं जाएगी। इसका अपोजिट आए वापस, कम बैक। यहीं से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों को छोड़ते हुए, हाथों को इस तरह से ग्रिप बनाते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लो और सांस भरो और पूरा खींचो पीछे की ओर, ऐसे शरीर के ऐसे पीछे और खींचो, पीछे ऐसे आ जाए। जो हाथों की स्थिति ये हो जानी चाहिए, खींचते हुए हाथ इस तरह से हो जाने चाहिए। ये शोल्डर ओपनिंग के लिए है। शोल्डर की जो यहाँ फिजियोथेरेपी है ना, इतने सारे रोग होते हैं शोल्डर के भी, इस शोल्डर ओपनिंग के लिए फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनको हो गया वो तो करा लो, पर चलिए योग के द्वारा पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हो। यही से सांसों को बाहर छोड़ते हुए सबसे पहले राइट साइड जाना है, राइट अपने घुटने से अपने माथे को मिला दो। जाइए सांस छोड़ते हुए, सांस पूरी बाहर मिला दो धीरे से। जिनकी बैक पेन है वो ध्यान रखें, वो आगे ना झुके। मिला दीजिए माथा पूरा, पेट पतला हो जाएगा सबका, और जिनका पेट है ही नहीं उनका तो इजीली मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप। सांस भरते हुए आएंगे ऊपर। ये क्रिया करेंगे। अदर साइड, लेफ्ट साइड, छोड़ दीजिए सांसों को बाहर, धीरे 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 जितना जा सकते हैं उतना, शरीर के साथ बिल्कुल कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और जहां चलेंगे वहां पर रुकना है, लेकिन मेन चीज है आप होल्डिंग रखें वहीं पर, जहां तक आप जा सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप नीचे तक चले गए तो हाथ ऊपर करने की कोशिश करो। वेरी गुड। आएंगे धीरे से ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वासों को बाहर छोड़े, एक बार बिल्कुल सामने सीधे, पीछे स्पाइन है, स्पाइन की सीध में आगे की ओर मिला दे पूरा आसन से अपना माथा, और हाथों को खींच दे बिल्कुल ऊपर की ओर। छोड़े श्वास को, कर ले अपने पेट को बिल्कुल पतला और स्पाइन को बना ले लचीली। आए धीरे 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 धीरे, बिल्कुल जिनको बैक पेन है वो ना झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शोल्डर बल हल्के हल्के से करना एक्सरसाइज। आ जाएं, सांस भरते हुए कम बैक, इनहेल अप, यहीं से बटरफ्लाई की पोजीशन ले लेंगे, धीरे से आगे की तरफ पैर करते हुए करेंगे। 1, स्टार्ट कर देंगे बटरफ्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे जा सकते हैं आराम से, नीचे चले गए बिल्कुल तक ऐसे। 10 11 12 13 14। पेन तो नहीं है आपको? इसको थोड़ा सा अब 16 17 18 19 20। दंडासन में आ जाए, पैरों को बिल्कुल सामने सीधा खोल दें। पैरों को बिल्कुल सामने सीधा खोल करके अधिक से अधिक दूरी बना ले पैरों के अंदर, इस तरह से लंबी गहरी श्वास के साथ करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए इस तरह से। 1 2, अपोजिट साइड टच करना। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर आकर राइट साइड आकर सभी होल्ड कर ले, और जब होल्डिंग हो रही हो तो अधिक से अधिक नीचे की तरफ झुकने का प्रयास करना है, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करना है। पकड़ ले अपने पैर को पूरा ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए, कम बैक। एक बार फिर से जाए करेंगे, लेफ्ट एंड राइट एंड राइट। लेफ्ट पर आकर होल्डिंग कर लेंगे। 10 की काउंटिंग तो लेफ्ट, पहले राइट पे की थी ना, राइट पैर पे होल्डिंग, अब लेफ्ट पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर हाथ पीछे की ओर, और पीछे की ओर हाथ करके धीरे से, या फिर ऐसे कर सकते हैं, श्वास भरे, पीछे की ओर बैक हल्का सा ले गए और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को लगा दिया अपने घुटने से। चलिए, हाथों ग्रिप बना ली पर को, श्वास छोड़ते हुए अप, एक्सेल डाउन, अदर साइड। मिलाइए माथे को आसन उससे, घुटने से मिलाइए। अप, एक्सेल डाउन, अदर साइड। धीरे से मिलाइए, पेट कम हो जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से जाइए की ओर। अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, साइड चेंज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, साइड चेंज। इनहेल अप, exhale down, hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। inhale up, exhale down। पैरों में दूरी अधिक से अधिक, लेग्स दूर रखिए अपने जितने हो सकते हो। श्वास बाहर है, मणिपुर चक्र पर ध्यान रखते हुए नीचे की तरफ झुकते चले जाएं, और विचार करें कि मेरे जो पाचन संस्कृति संस्थान है, पाचन संबंधी, वो सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बस आ जाए, कम बैक, इनहेल अप, बस रिलैक्स, स्टैंड अप, खड़े जाएंगे एक बार अपने आसन पर। कटी अर्थात कमर, कमर के लिए कराएंगे। चलिए, पहले वार्म अप के लिए, फिर स्ट्रेचिंग, फिर कमर के लिए। 1 2 3 4। धीरे धीरे टोस पे आ जाओ, पहले ऐसे कर रहा हूँ, फिर टोस पे। 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहीं से पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे को जाया करो पूरा, जब पीछे आते हैं ना ऐसे कमर लचक के बिल्कुल ऐसे चले जाए पीछे। 8 9 10, कम बैक ऐसे 1, ऐसे 2 3 4। अब इसी को जंपिंग के साथ जो कर सकते हो जंपिंग के साथ कर लेंगे, वेट जल्दी लूज करना है। 1 2 3 4, इस तरह से 5 6 7 8 9 10। हाथ यहाँ पर है। 1 2, पूरा पीछे जाए सांस भरते हुए ऐसे। 3, सांस छोड़ते हुए डाउन। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हाथ यहीं पर है आपके, ऐसे जाइए साइड, पूरा साइड से, फिर अप, फिर पूरा साइड, अधिक से अधिक नीचे की ओर। स्ट्रेस आ रहा साइड में, साइड चेंज, पूरा जाइए घूमकर। अगर सही तरीके से करोगे तो पूरा प्रभाव आएगा साइड में आपके। आप साइड चेंज, पूरा खींच दीजिए अपने आप को नीचे की ओर, ताकि आपकी साइड्स बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाए। ऐसे खींचिए पूरा, कमर पतली हो जाएगी बिल्कुल। आप फिर से साइड, अदर साइड, खींचिए पूरा अपने आप को, पूरा खींचिए। जिसको जितनी कमर पतली चाहिए उतना ही अधिक से अधिक नीचे की तरफ जाएगा। आप कभी नीचे की तरफ चले गए, आइए ऊपर। यहीं से फ्रंट वाला करना है, हाथ यहीं पर है। 1 2 3 4 5, यहीं से हाथ यहीं रखते हुए साइड इस तरह से लेकर के जाएंगे। 1, और टच कराएंगे साइड से जाके कोहनी को अपनी, देखो इस तरह से घुटने से। 2 3 4, अभी तेज नहीं करना, स्लो ही करना। 5, ऐसे पूरा दूर। 6 7 8 9 10। पैरों में कंधों की इतनी दूरी बना लो, हाथों को ऊपर ले आते हुए इस तरह से जोड़ लो, इस तरह से। हाथ इस तरह से लेकर के गए, ऐसे अपोजिट किए और इस तरह से जोड़ लिया आपस में। कर लिया सबने? अब यहीं से क्या करना है, पैरों में कंधों की दूरी बनाते हुए पूरा खींचिए अपने आप को इस तरह से। राइट, फिर पूरा खींचना है लेफ्ट, कमर पतली हो जाएगी। राइट लेफ्ट, खींचिए पूरा, हाथों को ऐसे जोड़ना है, हाथों को ऐसे लाते हुए। नहीं जुड़ पा रहे? ऐसे कैसे था? ऐसे 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 ऐसे। इस हाथ को ऊपर लिया, कैसे करो पहले, पहले सीखो। इस हाथ को ऊपर लेकर टेढ़ा करो, इसे कर लिया, इसको ला करके ऐसे जोड़ लिया, ऐसे। साइड चेंज, चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, होल्ड, ऐसे करके। एक हाथ यहाँ है, इसको ऐसे किया, दूसरे हाथ को यहाँ से ला करके ऐसे जोड़ा है, ऐसे। बस ये तरीका है। हो गया? नहीं, हाथ यहाँ लाओ पहले, नहीं इसको ऐसे कर, घुमा लो, इसको यहाँ से लाते हुए ऐसे, ठीक है? होल्ड कर लिया, अदर साइड होल्डिंग। यहाँ देखो हाथ को कैसे करना है, हाथ ऐसे किया सामने, ऐसे किया, उसको ऐसे फोल्ड कर लो, टर्न करो, इधर से हाथ लेकर इसको जोड़ो, बस ये है। आप यहीं से हाथ ऊपर की तरफ ही है, पहले अपनी हील अप करेंगे, ऐसे पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे अपने शरीर को, पूरा हील अप, टॉस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे से टॉस को अप कर देंगे, ऐसे हील पे आ जाएंगे पूरा। 1 2, हील पे आना है, हील पे, अपनी हील पर खड़े होना है पूरा, टोज अप ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार और अपनी हील पे आना है, टोस पे आना तो आसान है ना, अब हील पे आना है, अपनी हील पे से खड़े हो जाओ, पूरा खींच के अपने आप को पीछे की ओर। 1 2 3 4,
हाथों की ग्रिप बना के शरीर को ऊपर की तरफ तान के आ जाइए अपनी हील पर। 4 5 इसी में चलिए आगे की ओर हल्का सा आगे आसन के अगले भाग पर आकर के टोस पर आ जाइए अपने पंजों पर। अब पंजों पर पीछे की तरफ जाइए धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए ऐसे आसन के पिछले भाग पर चले जाइए। अब आइए इसी रूप में आसन के अगले भाग पर, बस रिलैक्स आ जाइए, कम बैक। यहीं से ट्री पोज में आएंगे, राइट लेग अप करते हुए धीरे से इसका बैलेंस बनाते हुए इस तरह से जंघा मूल के अंदर पूरा स्थित कर देंगे। पैर को इस तरह सीधे रहना चाहिए और दोनों घुटने सीधे, और यहीं से सांसों को भरेंगे और प्रणाम मुद्रा में इस तरह से खड़े हो जाएंगे। दृष्टि को ध्यान रखें, दृष्टि को एक ही बिंदु पर टिका दें, तभी आप खड़े रह सकते हो, तभी आपका बैलेंस बन सकता है। और सच्चे योगी की पहचान भी यही होती है कि उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। और होल्ड रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अधिकतर देखा होगा आपने कि योगी जन भी इसी में अपनी साधना करते हैं। 16 17 18 19 20। कम बैक और इसी यहीं से कर लेंगे लेग चेंज, साइड चेंज करते हुए अपोजिट साइड से करेंगे हम धीरे धीरे। दृष्टि टिका लें एक ही बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर दृष्टि को टिका लें। अपोजिट लेग से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, कम बैक, कम वापस आ जाए। वहीं रहे अभी, एक बैलेंसिंग वाला और कराना है। ये वाला हैंड ऊपर रखते हुए इस तरह होल्ड करते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ के बिल्कुल दोनों घुटनों को सीधा कर दें। अपोजिट हैंड से करा रही हूं मैं, अपोजिट हैंड से, अपोजिट से। एक यहाँ पर है, इस तरह से है, तब करना है। अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, उसी हैंड से हो रहा है, उसी से कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसे करते हुए देखो, यहाँ हाथ रखो, इसको ऐसे रखो, फिर कुछ देर अगर नहीं हो रहा तो ऐसे करके रखो सिम, फिर ऐसे रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कम बैक, लेग चेंज करके और कर लेंगे एक बार। यही प्रोसेस ओपन हो जाएंगी सारी बिल्कुल, और घुटने मजबूत हो जाएंगे सीधे। जब घुटने टेढ़े हो जाते हैं ना, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सपोर्ट लेके कर सकते हैं, सपोर्ट ले लीजिए आप, सीधे 10। कम बैक, सीधा बिल्कुल सीधा, नहीं ऊपर नहीं, सीधा नहीं ऊपर। अच्छा सीधा। आसन पर अगले भाग पर आ जाएं सूर्य नमस्कार के लिए। एक सेट कराएंगे सूर्य नमस्कार का, एक नॉर्मल श्वास के साथ और एक होल्डिंग के साथ। 1 2 श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना, ध्यान रखना, और खींच रहे हैं पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर। नंबर 2। नंबर 3 श्वास बाहर, एक्सहेल, एक्सहेल डाउन। नंबर 4 इनहेल, श्वास भर लें। नंबर 5 पर्वतासना, एक्सहेल कर दें, श्वासों को बाहर निकाल दें, हील को आसन से मिला लें। ध्यान क्या रखना है, हील को आसन से मिला लेना, पूरा हील आसन से मिला लें। हील अपने अपनी तरफ थोड़ा पैर कीजिए, थोड़ा पैरों को अपनी तरफ खिसका के लाइए हल्का सा, और तब हील अप के आसन से मिलेंगे। कार्ब मसल्स के लिए, कार्ब मसल्स जो होती है यहाँ पर घुटने पर नीचे की ओर, उन पर जोर आएगा। घुटने सीधे करके रखिए। नेक्स्ट नंबर 6 दोनों घुटने आसन से, अष्टांग आसना। श्वास ले लीजिए और अब श्वास को बाहर छोड़ दें, जब नीचे की तरफ चिन और चेस्ट लगा दें। श्वास भरते हुए इनहेल अप, पैर पीछे की तरफ लिटा दें पूरा, और नाभि से, नाभि वाले भाग से ऊपर की ओर उठना है, पूरा ऊपर की तरफ खिसकाना है, अपने आप को देखना है। बैक बेंडिंग, स्पाइन लचीली बनती है, कमर से संबंधित कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पैर को सीधा लिटाना है पीछे की ओर, इसमें पैर को खड़े नहीं रखते, पंजों को खड़े नहीं रखते हम तो, बस। अगर आपके पैर पास हैं तब आप कभी भी अपनी बाजू को सीधी ना करें, वरना हार्ट पर बहुत जोर आएगा। अगर आपके पैर दूर हैं
तभी आप बाजू सीधी करें। आपके पैर अगर पास है तो हल्का सा बेंड रखेंगे कोहनियों को, याद रखें। और ऊपर की तरफ दृष्टि ले आनी, गर्दन पीछे तरफ मोड़नी, नाभि के भाग से ऊपर उठना है। नेक्स्ट यहीं से आ जाएंगे माउंटेन में। नंबर 8 और नंबर 5 पर माउंटेन आसन होता है। इसमें 7 आसन है और 5 पर रिपीटिशन होता है और 12 आसन एक साथ होते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली सूर्य नमस्कार, अगर 50 बार दिन में कर लो तो वैसे ही शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, सारी शरीर की मांसपेशियों की मसाज होती है इससे। नेक्स्ट, जो पैर पीछे गया तो वही पैर आगे लेकर के आए। अब इसमें स्थिति क्या है, श्वास अंदर भरते हुए। आपके ऊपर, आप कितनी स्पीड से करते हो। 1 मिनट में भी 100 बार कर लेते हैं। वैसे ये रिकॉर्ड बनाया था ना जिसने भी, वो हमारी क्लास का था पतंजलि का। श्वास भरी है, एक पैर को पीछे की ओर खींचो, अगले को 90 पर है, दृष्टि ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर। नेक्स्ट, दोनों पैर आगे की ओर, पादहस्तासन। श्वास बाहर निकाल दें, घुटनों को सीधा कर लें, स्पाइन से नीचे की ओर झुकते चले जाए, घुटनों को सीधा करें, घुटनों को सीधा करें। घुटने सीधे होंगे, घुटने सीधे होंगे जब अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, खींचिए अपनी स्पाइन को नीचे की ओर, घुटनों को सीधा। हस्तोतान, श्वास भरते ऊपर की ओर, श्वास भरे, तान दे अपनी बाजू को ऊपर की ओर और अपनी कानों से अपनी बाजू को सटा कर रखें। वेरी गुड। बैक बेंडिंग, प्रणामासना। नंबर 12, श्वास भरते हुए आ जाए वापस, कम बैक। अब करेंगे होल्डिंग के साथ। नंबर 1, करें एक्यूप्रेशर पूरा अपने हाथों का। ध्यान लगाएं अनाहत चक्र में कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मुझे हृदय संबंधी कोई भी समस्या नहीं है। मेरा हार्ट यानी कि मेरा हृदय, मेरा दिल बिल्कुल जवान है, अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है, बहुत खुश है, प्रसन्न है। ये अपने आप को विचार करते हुए, कमांड देते हुए, विश्वास करते हुए अब आएंगे ऊपर की ओर, तान देंगे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 1 2 3 इसमें ये नहीं, तो आप ये कीजिए ना, ये वाली सारी, ये सब बंद होगी, जितनी अधिक से अधिक सकती है, इनसे ठीक हो जाओगे। फिर कभी क्लास में आए हो तो नहीं कर लोगे। ये वाली ठीक है, और ये वाली, ये तीन कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, नंबर 4, जाए नीचे की ओर पूरा। इसी में सूर्य नमस्कार ही चल रहा है, इसी के अंदर में पैरों में अधिक से अधिक दूरी कर लीजिए। चलिए, पैरों में अधिक से अधिक दूरी, और एक पैर को इस तरह से फोल्ड, इस तरह से टर्न कर लीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और नीचे की तरफ जाइए पूरा, और अपने घुटने से अपने माथे को लगा दीजिए और दोनों हथेली आसन से मिला दीजिए और आ जाइए फिर श्वास भरते हुए ऊपर। पैरों में अधिक से अधिक दूरी, आगे पीछे हो जाइए मैट पे। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो एक दूसरे टकराएंगे नहीं। ऐसे पैर को टर्न करना हल्का सा उधर की ओर, इस पैर को टर्न करिए बस। अब दोनों हथेली आसन से लगाइए अगल बगल पैरों पे। अब आसन से घुटना हल्का सा फोल्ड कर लीजिए, कोई नहीं, सीधे भी रख सकते हैं। अब आसन से लगाना है अपने माथे को, इसको घुटने से माथे को लगाना है, ये वाला करना है। श्वास भरते ऊपर आ जाएं। यही क्रिया अदर साइड से करेंगे एक बार। ऐसे जिस तरफ जा रहा है उस तरफ पैर को टर्न करना है, ऐसे 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 टर्न लेना है, ऐसे ही। आधी से दूसरे पैर को पीछे की तरफ ले जाओ पूरा, तब होगा। दोनों तरफ रखो हाथों को, ऐसे ही। वेरी गुड। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए करना है। श्वास भरते ऊपर की तरफ आ जाए पूरा, जैसे थे उसी स्टेज में आए। पैरों को मिला लें आपस में, जैसे पहले जिस स्टेज में थे आप हस्तोतान में थे ना, हाथ ऊपर तने हुए थे आपके। अब नेक्स्ट आ जाए नंबर 3, पादहस्तासन। अब इसमें आपको एक काम करना है कि अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, सभी अपने अंगूठों को पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए अंगूठों को और खींचिए अपने शरीर को नीचे की ओर। श्वास बाहर छोड़ दीजिए, घुटनों को सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट नंबर 4, लेफ्ट लेग पीछे की ओर जाएगी, लेफ्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, आप इस तरह से हो कि आपके दोनों हाथ पैर के दोनों तरफ हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए आप इस तरह से हो, मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। देखिए आप इस तरह से हो अभी, ठीक है। आपको दोनों हाथों को इधर लेके आना है, ऐसे करके, ऐसे, और खींचना है पूरे दूसरे पैर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर।
देख लिया सबने ध्यान से? ये करना है, ऐसे ऊपर की ओर देखना है। नहीं नहीं, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर हाथ ऐसे। 1 2 3 4 5 खींचना है अपने शरीर को आगे की ओर। और देखिए ऊपर, देखिए ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर देखना है। 3 4 5 दोनों हाथ यहाँ मिला सकते जिसमें से 5 6 7 खींचिए दूसरा, ज्यादा प्रभाव आ रहा है लेग्स को ऊपर की तरफ खींचिए पूरा। 6 7 8 9 10 धीरे से दूसरा हाथ अलग रखते हुए वहां से दोनों पैर पीछे की ओर ले आएंगे। नेक्स्ट पोजीशन माउंटेन। इसका वेरिएशन करा देते हैं। लेग अप अप, लेफ्ट लेग अप डाउन, राइट लेग अप डाउन, लेग चेंज करते रहना। अप डाउन अप डाउन, लेग चेंज करते रहिए। अप डाउन अप, पूरे उठाइए अधिक से अधिक ऊपर की ओर। डाउन अप डाउन अप डाउन। पेट पतला हो जाएगा, शरीर मजबूत हो जाएगा। जैसे आप स्टेम स्थिति में हो ना, आपकी रिस्ट, आपके कंधे, आपकी पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा सूर्य नमस्कार करते करते आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो गई, वेट कितना अच्छा हो गया, शरीर कितना अच्छा हो गया, सुंदर हो गया। इससे सुंदरता बढ़ती है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, मसल्स की मसाज होती है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है सूर्य नमस्कार से। नेक्स्ट पोजीशन इसकी, नेक्स्ट दोनों घुटने आसन से, पहले दोनों घुटने आसन से लगाएंगे, उसके बाद अपनी चेस्ट और चिन आसन से लगाएंगे। टमी किसी का ना लगे। अशोक जी आपका टमी लगा हुआ, घुटने लगा लीजिए बस और टमी को ऊपर की तरफ, और ऐसे इनको हाँ और आगे की तरफ चिन को करना है ताकि आपका ये जो डबल चिन होती है समाप्त हो जाएगी। 1 2 3 विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगा लें अपनी। 4 5 6 7 8 9 10 यही से बिल्कुल खिसका दें अपने आप को सीधा आगे की ओर से, पैर पीछे की तरफ लिटा दें। अगर आपको अपनी कोहनी सीधी रखनी है ना तो आपके पैरों में हल्की दूरी कर लो, वरना हार्ट पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यही से घुटने को फोल्ड करेंगे एक एक से। आप जब मैं अप डाउन कहूंगी पहले राइट को फोल्ड करके सीधा कर देंगे पीछे, जब मैं अप कहूंगी दोबारा से तो लेफ्ट को सीधा करके अप करने चलिए। आप अपने नितंबों पे मारिए पूरा तेजी के साथ इनको। डाउन अप डाउन अप डाउन अप, चेंज करते रहना। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। दोनों घुटने एक साथ, दोनों पैर एक साथ उठाइए और कोशिश कीजिए दोनों पैर आपके, दोनों हील आपकी नितंबों से लग जाए और आगे की तरफ से पूरा उठे रहो। किरण जी उठो आगे से। 1 चलिए अप डाउन डाउन अप। स्पाइन इतनी लचीली हो जाएगी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आएगी कि लाइफ टाइम कभी भी स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इतना अच्छा आसन है। अप डाउन अप, देखिए मसल्स स्टिफ हो जाती हैं सारी स्पाइन की, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये फ्लेक्सिबल बनाता है आपको। अप डाउन अप, हल्का हल्का ऐसे ऐसे। डाउन हल्के आगे से उठो हल्की सी ऐसे, ये होगा आपकी। अप डाउन अप डाउन। होल्ड कर लीजिए सब, अप करके एक बार होल्ड कर लीजिए सभी। आइए ऊपर की ओर आइए ऐसे। जो अधिक फ्लेक्सिबल स्पाइन चाहते हो ना, आगे से हाथ अपने शरीर की ओर लेकर के आओ, सीधी कर दो बाजुओं को ऐसे ऐसे, अभी सीधी कर दो बाजू पूरी ऐसे, सीधी करो बाजू। अब आएगा स्पाइन पे, पूरी बाजू सीधी कर दो, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए स्पाइन पे कितना अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। थोड़ा भी शरीर की तरफ लेकर के आओ बाजू को, धीरे धीरे खिसका के ऐसे ऐसे। आ रहे रिलैक्स, मतलब इसको वापस आएंगे कम बैक जैसे था। नेक्स्ट में आएंगे माउंटेन पोज में आएंगे वापस, नंबर 8। अब इसमें किस तरह से करना है देख लीजिए, पेट कम करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। आप इस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में है, देखिए अपनी लेग को, घुटने को इस तरह से लेकर आएंगे राइट को, और राइट कोहनी से इस तरह से टच कराते हुए वापस चले जाएंगे।
1, फिर लेफ्ट पे आएंगे इस तरह से 2। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। 1, राइट, लेफ्ट, 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 रिलैक्स, 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 रिलैक्स। नेक्स्ट, जो पैर पीछे था वो पैर आगे आ जाएगा, वो लेफ्ट पैर होगा आपका ऐसे। इसी में दोनों घुटने 90 पर आकर के पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ सीधा पीछे, श्वास भरते हुए पूरा हाथ पीछे की ओर तान देंगे ऐसे ही 90 पर, दोनों हाथ पीछे की ओर तानिए, कानों से सटाकर दोनों बाजू को पीछे की ओर। चलिए श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाजू सीधी, 8 9 10 10 9 8 7 6। आपकी ना स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, इसे करोगे ना होल्डिंग में तो ठीक हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से आ गए, आए बिल्कुल स्लो स्लो, बिल्कुल आए की ओर। और जैसे मैंने अभी बताया था, दोनों हाथ रख दे अपने एक ही साइड में, अंदर की साइड शरीर के अंदर के साथ, दोनों हाथ अंदर की साइड शरीर के ऐसे ही, और बिल्कुल सीधे कर दे दूसरी लेग को, और अधिक से अधिक ऊपर उठाए, बिल्कुल स्ट्रेट कर दे पीछे की ओर। इस लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, राइट वाली को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की ओर खींच दीजिए, पीछे की ओर पूरा। सूर्य नमस्कार के वेरिएशंस बहुत सारे हैं, फिर इसके एडवांस आसन है, उनसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए 60 ईयर है किरण जी, कितना अच्छा कर रही हैं 60 ईयर की एज में। त्यागी जी कर रहे हैं, 60 के 2 ही लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी सारी कोशिश करते हैं, पूरे आसन करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी बात है कि इनके अंदर इतनी लगन है। अब धीरे से दूसरे पैर को भी आराम से, पहले दूसरे हाथ को इधर रखेंगे, फिर अदर पैर को सामने लेकर के आएंगे, श्वास को बाहर छोड़ करके अपने घुटनों को पकड़, अपने उनको पंजों को पकड़ेंगे, स्पाइन को नीचे की तरफ खींचेंगे, घुटने सीधे करेंगे, अपना पूरा ध्यान लगाएंगे अपने मणिपुर चक्र पर। कैसे लगाना है ध्यान, क्या बोलना है अपने आप से, मेरा पाचन संस्थान बिल्कुल स्वस्थ है, मैं जो भी खाता हूं या मैं जो भी ग्रहण करता हूं भोजन, वो बहुत जल्दी अच्छे से पच जाता है। रस, रक्त और जितने भी 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं वो अच्छे से बन रही हैं। मेरा पाचन संस्थान बिल्कुल स्वस्थ है, मजबूत है। अगर पाचन संस्थान मजबूत होगा तो कोई रोग हो ही नहीं सकता, पचता नहीं, या पच के वेस्ट में चिपका रहता है, उसी से रोग पूरे होते हैं, उसी से रोग होते हैं शरीर के अंदर। श्वास भरते ऊपर की ओर। अब जितनी देर नीचे की तरफ रहे थे उसके काउंटर पोज में उतनी ही देर रहना होगा। 1 2 3 4 5 6। पूनम जी ऊपर की ओर, नेक्स्ट पोज, सांस भरते ऊपर की ओर ऐसे। 6 7। आप सबने फैन चला रखे, वरना आप इस समय इतना स्वेट आता आपको कि पूरे मैट भीग गए होते। हाँ आ रहा है, अच्छा आ रहा है तो अच्छी बात है, स्वेट तो आने चाहिए। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, कंधे में दर्द तो नहीं है, 3 और खिंचो हल्का सा, 2 और खिंचो हल्का सा, 1। कम बैक, प्रणाम आसना, प्रणाम आसना। एक्यूप्रेशर करें, ऐसे करके दबा लो अपनी हथेलियों को, और यहाँ पे सारे पॉइंट होते हैं, हार्ट के, आंखों के, कानों के, सबको दबा ले, और बीच में किडनी का पॉइंट होता है हाथ में, ऐसे करके पूरा दबा लो ऐसे, और उंगली यहाँ घुसा के, और यहाँ पूरा दबा के उंगली से हाथ को, और ये पूरा ध्यान आंखें बंद करके हार्ट पर ध्यान लगाना है पूरा, कि मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है, सबका दिल जवान है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर फेफड़ों के लिए पॉइंट है यहाँ पर ये शुगर का पॉइंट हो गया, ये हार्ट का हो गया,
यहाँ पे कानों के पॉइंट है, यहाँ आंखों के पॉइंट है, तो इन सबको प्रेस करो अच्छी तरह से आपस में, ताकि इनकी मसाज हो जाए, मसाज हो जाएगी इनकी। और ध्यान पूरा अनाहत चक्र में रखो और अंगूठे दोनों अनाहत चक्र में लगा के रखना है और कहो कि मेरा दिल बिल्कुल जवान है। कहो, बोलो सब। अब आप बोल भी नहीं सकते तो आपको होगा कैसे? बोलो, मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। अब होगा सब कुछ। बोलने से और करने से सब कुछ होता है। बस सांस भरते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स 10 सेकेंड 20 सेकेंड सब रिलैक्स करें। अपने आसन पर आराम से बैठ जाएं, लेट जाएं, रिलैक्स करेंगे।